पता नहीं इसे क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है। कील ठोक दिया, अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया। अरे वो देखो गणेश, पता नहीं कहाँ जा रहा है। अरे स्वामी जी, सुनो, मैं ऊपर हूँ भाई। अरे मैं ऊपर हूँ, यहाँ देखो। अरे मुझे कोई तो उतारो भाई, मैं ऊपर हूँ। सब लोग नीचे देख रहे हो, कोई तो ऊपर देखो। अरे वो देखो भाई लोग, तांत्रिक तो ऊपर बैठे हैं। अरे ये ऊपर कैसे हो गया? आ गया स्वामी जी, जल्दी से उतारो। मैं इस गाँव में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। मुझे उतारो जल्दी। इंतजाम करना पड़ेगा। वो आराम से सवाल कैसे समझ आया? जाए। इसका भला करने आया था, खुद ही मुसीबत में फंस गया। अब मैं कभी इस गाँव में नहीं आऊंगा। मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। ये क्या बेटी, 10 दिन के बच्चे को छोड़कर काम कर रही हो? पहले बच्चे को संभालो और घर जाओ। अब इतना भी क्या जरूरी है काम कि दुधमुहे बच्चे को छोड़ दिया अकेले? क्या जमाना आ गया है। माँ, क्या हुआ? खाली हाथ क्यों आई है? किराने वाला सामान देने से मना कर रहा है, पुराना बाकी मांग रहा है वो। लेकिन जितने पैसे थे उतने का तो लाना था। नहीं दे रहा है, मैं नहीं जाऊंगी दोबारा बार बार लेने। तुझे तो समझाना बेकार है। वो माँ, मैंने अंदर 30 रुपए रखे हैं, आप जाके ले लीजिए। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। खाना बना कर रखा है, जाकर खा ले जा। अरे ऐसा करने की तो क्या झगड़ा जरूरत थी? लड़ाई चलता रहता है। इंतजाम कर दिया था। तुझे जरूरत क्या थी बाजू वाले गांव में जाकर इश्क लड़ाने की? मैंने तुझे कितनी बार समझाया, कितनी बार समझाया। तो हट जा यहाँ से। क्या जरूरत थी तुझे ऐसा करने की? बता, पूरी करेगी। दूर चली जा मेरी नजरों से। एक निकम्मे पति के साथ साथ तुम लोगों को मैंने पाल पोस कर अकेले ही बड़ा किया। पूरा गांव मजाक उड़ा रहा है और तुझे दूल्हा देखने की पड़ी है। अरे इतना क्यों चिल्ला रही है? पूरा गांव सुन रहा है। अपना मुंह बंद नहीं रख सकती है तू? उससे पूछो ना, कहाँ मुंह काला करके आई है। अरे क्या कह रही है ये? कुछ तो बता। ये बेचारी अकेले घर को संभाल रही है और तू गलत काम करके आ रही है। कब सुधरेगी तू? बिल्कुल नहीं समझती है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। देखो देखो, पूरे शरीर पे मिट्टी लगी है। जाओ जाकर नहा लो, जाओ। और तू सुन, हमेशा इसे कोसती मत रहा कर। जवान लड़की है, भटक जाती तो समझा दिया कर। चल जा, जाके नहा ले। लड़की बड़ी हो गई, झाड़ू से मत मारा कर उसे। कहीं उसने कुछ गलत कर लिया तो? करने तो उसे जो करना है। इसके वजह से मुझे और कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। मेरी मान तो उसे और कुछ मत बोला कर। और कितना करूं परिवार के लिए? जितना भी करो कम है। अरे ये कहाँ जा रही है? नहाने जा रही है क्या? हाँ हाँ, नहाने जा रही है, जाने दे उसे। कहना वहीं डूब कर मर जाए। जब देखो तब बद्दुआ देती रहती है। ए विजय, क्या हुआ माँ? जरा यहाँ आ तो। तेरी दीदी नहाने गई है, अभी तक लौट कर नहीं आई। जरा देख तो उसे। ठीक है माँ। हमने अपने बच्चों की परवरिश ऐसी नहीं की। उसके दिल में थोड़ा भी डर होता तो क्या वो भाग जाती? मैंने इसके लिए उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। अपनी माँ की इज्जत के बारे में उसे जरा भी चिंता नहीं है। क्या अब इतना चिल्ला क्यों रही है? जो होना था सो हो गया। अब ये सोच के क्या करना है? मुंह बंद करो। अब तुम मत कुछ बोलो मिट्टी में मुझे। मिल गई और क्या करना है, क्या करना है चिल्लाए जा रही हो। बड़ी वो तो अच्छी भाग गई ना। लड़की थी, हमेशा तू कोसती रहती थी, तो ऐसा करेगी ही ना। ए माँ, मुंह बंद करो। वो दूध हाँ, पीती तू बच्ची थी चुप क्या? कर। वो तो भाग गई ना। कुछ भी बोलूं तो पूरे गलत। गांव को तमाशा दिखा रही हो। पहले से ही लड़की को संभाल के रखना चाहिए। ये देखो कैसे करेगा। कौन है तू? कौन है तू? मैं बगल वाले गांव का मुखिया हूँ। पास के गांव का मुखिया यहाँ क्या कर रहा है? जाओ,
खाना है क्या? ऐसी बातें करता है ये, लेकर आओ। पागल है क्या? देखा आप लोगों ने, हैं? उसे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे क्या बात हो करते रहा हैं? है? खाना मांग रहा है मुझसे। ठीक है लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, सबको कह दीजिए हमारा उससे कोई संबंध नहीं देखिए है। बहन जी, आप इस समय बहुत गुस्से में हैं। आपकी बेटी भागकर हमारे गांव में आ गई है। अब मुखिया होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं आकर आपको बता दूं। अब आपको अपनी बेटी के साथ संबंध रखना है या नहीं, ये आपको फैसला करना होगा। फैसले की क्या बात कर रहे हैं? उससे कह दीजिए वो हमारी बेटी नहीं रही। देखिए, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब आप सोचिए क्या करना है। मैं चलता हूँ। मैं 5 बार जीता हूँ, इसलिए देखना कैसे मार के गिराता हूँ। सही से सारे गिराना एक साथ। मुझे करने देना। विजय, दीदी, मेरे भाई, कैसा है तू? सब ठीक है। माँ और पिताजी कैसे हैं? सब लोग तुमसे बहुत नाराज है दीदी। अब मैं कैसे समझाऊं? हाँ दीदी। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों रो रहे हो? इसे अंदर तो लेके जा। चल अंदर चल। ये देखो आ गई। हाँ सही कह रहे हो। अरे परवरिश ठीक से करनी चाहिए थी। अब इनकी कहानी सुनने से अच्छा तो ये होगा कि हम सभी साड़ी पहन लें। हम लोग क्यों साड़ी पहनेंगे? बकवास कर रहे हो। ऐसे फालतू औरत के लिए पंचायत की क्या जरूरत है? इसे तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करने की बजाय सब लोग अपनी अपनी राय देने में लगे हो। क्या बोले? मैं फालतू औरत हूँ? जो भी मन में आया बोलोगे? क्या मुझे इस गाँव के बारे में नहीं पता? कौन किसके साथ गया है मैं सब जानती हूँ। चुप रहो। ये सब बातें मत करो, पूछे गए सवालों का जवाब दो। मैंने अपनी बेटी की परवरिश में कुछ कमी नहीं रखी। जिससे प्यार किया उसके साथ भाग गई। आप लोग क्यों अनाप शनाप बके जा रहे हो? तुम अपनी सफाई क्यों दे रही हो? क्या तुम्हारी बेटी ने गलती नहीं की? हम इतने सारे मर्द यहाँ बैठे हैं और तुम इस तरह से बातें कर रही हो हैं? ऐसी कौन सी गलती कर दी उसने? जब से मैं इस गांव में आई हूँ तब से मैंने बिन ब्याही लड़कियों को पेट में बच्चे को पालते हुए देखा है। कितनी औरतों को दूसरों के पति के साथ भागते हुए देखा है। तब आप लोगों की पंचायत कहाँ पर थी? मेरे पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए इतने सारे लोग मिलकर मुझसे सवाल किए जा रहे हो। अगर मेरा पति ठीक होता तो मुझसे ऐसे सवाल करने की किसी की हिम्मत होती क्या? कोई ऐसे सवाल करता है? भाभी तुम चुप रहो ना भाभी। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम चुप बैठो। जिस पर बीतती है ना उसे ही समझ में आता है। ये लोग क्या बोल रहे हैं तुम्हें समझ में आ रहा है? मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अगर जी सकती हूँ ना तो अकेले जी कर दिखाऊंगी। ऊपर वाला सब देख रहा है। ऐसी बातें करने के लिए आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। चलो चलते हैं। ये तो पंचायत की तौहीन है। तुम्हारी भाभी पंचायत की तौहीन करके चली गई, लेकिन याद रखना पंचायत में हर एक अपनी राय देता है और अगर हम दोषी हैं तो हमें झुकना भी पड़ेगा। ये औरत तो ऐसे चली गई जैसे कि उसने कोई गलती ही नहीं की है। आज तक पंचायत में किसी औरत ने मर्दों की ऐसी तौहीन नहीं की। इस तरह बोलकर जाने का क्या मतलब हुआ? अरे ओ पंचायत वालों, मैं भी तमाशा देख ही रही हूँ। मेरी बहू के लिए पंचायत बुलाते हो, लड़की भाग गई तो कहते हो कि गलत परवरिश की है हम लोगों ने। देख रहे हो, तुम्हारी भाभी पंचायत की तौहीन करके चली गई और ऊपर से तुम्हारी माँ पंचायत में थूक करके चली गई। अरे पंचायत की ये इज्जत होती है भला? मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो पंचायत के फैसले को मानने के लिए तैयार हूँ। इन लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं। हम पंचायत का फैसला सुना देते हैं। उनकी बेटी लड़के के साथ भाग गई है, इसलिए जब तक उनका परिवार पंचायत से माफी नहीं मांगेगा तब तक गांव का कोई भी आदमी उनसे संबंध नहीं रखेगा। ठीक है? अगर किसी ने रखा तो उनका भी यही हाल होगा और यही है पंचायत का फैसला। सबको मंजूर है? चलिए आइए। तुझे पता है ना बेटा, मैं कितनी तकलीफ सहकर तुझे पढ़ा रही हूँ। अच्छे से पढ़ लिख कर खूब नाम कमाना, ठीक है? मैं जरूर मेहनत ठीक करूंगा है माँ। बेटा, अच्छे से पढ़ना। हाँ, मेरा नाम रोशन करना बेटा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मेरी बात मानेगा ना? हाँ माँ। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, दीदी ने तुम्हें तुरंत आने को कहा अरे है। अच्छी तो थी, उसे क्या हो गया है अब बता? दीदी छुप कर बैठी है, उसने तुम्हें तुरंत आने को कहा है। अभी वो कहाँ पर है? वो खेत के पास बैठी है माँ। जरा चूल्हे पर ध्यान रखना, मैं अभी आई।
जाकर तेरी चाची को बोल कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। जा जाकर बता। चाची, क्या हुआ बेटा? दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, माँ ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम लोगों को गांव से अलग किया गया। अगर मैं गई तो मेरा भी वही हाल करेंगे पंचायत वाले, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी बेटा। मेरी बात समझा कर बेटा। बिना छतरी लिए कहाँ जा रहा है बारिश में? रुक तो। स्कूल जा रहा हूँ। बारिश रुकने वाली नहीं है बेटा, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं। चलो घर चलते हैं। जल्दी चलो, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? घर से निकलते वक्त माँ ने ना मुझे काम दिया था, इसलिए मुझे यहाँ आने में देर हो गई। ठीक है चलो। कहाँ से आए हो तुम लोग? रामपुर से आए हैं साहब। रामपुर कस्बे से या पास के किसी गांव से? पास के गांव से। पास के गांव से? कौन से गांव से? इनायतपुर। इनायतपुर गांव से। नाम हाँ। क्या है? सुरेश। और तुम्हारा? विजय। नाम बताने में इतना सोचना पड़ता है? अच्छा सुनो, पत्ते इसमें डालो और कप उधर डालो। प्लेट टब में डालो। कप तुम साफ करना, प्लेट वो साफ करेगा। साफ करने के बाद इधर रख देना, ठीक है? सुन, इतनी सारी सफाई। ज्यादा सोचो मत, काम कर।